हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद डीडी में। हमारी करंट की क्लास ये चल रही थी जिसमें हम 5 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है, 6 क्लास है और हम 5 क्लासों में 163 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे करंट के। देखिए, अब हमको थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि हम जो है करंट के क्वेश्चन करेंगे 2000 प्लस। समझ रहे हो आप? 2000 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले तो सोचा था कि 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो है अब हमने एक प्लान बनाया है कि हम 2000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक भी क्वेश्चन करंट का आपका जो है छूट नहीं पाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है ये सीरीज़ बेहद परफेक्ट सीरीज़ है, बहुत लाभदायक है, अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है। क्योंकि 6 महीने की 2000 प्लस क्वेश्चन करंट के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आप जो है विशेष ध्यान दीजिए इस क्लास पर। और जो भी भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिस भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। देखिए, आपके सपोर्ट के बिना जो है ये क्लास किसी तक पहुंच नहीं पाएगी, तो फिर इसका जो है कोई लाभ उठा नहीं पाएगा। ये करंट अफेयर्स की क्लास है और ये जो है 6 महीने की क्लास है, तो फिर इसको अभी टाइम से पहुंचा दिया जाए सबके पास तो लाभदायक होगी। वरना फिर बाद में क्या, बाद में तो करंट तो बदलती रहती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 5.8%, ऑप्शन नंबर बी 6.2%, ऑप्शन नंबर सी 6.5% और ऑप्शन नंबर डी 7%। बताइए कि IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 6.5% रहने का अनुमान लगाया इन्होंने। 6.5%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 165। स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइए कि स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो इसका संबंध जो है वो पंचायती राज मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, पंचायती राज मंत्रालय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है?
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी रोबोटिक्स और ऑप्शन नंबर डी मेडिकल साइंस। बताइए कि उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है? बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो इनको जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ इसका, क्वांटम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 167। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। बताइए कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने? कोशिश करें आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भोपाल और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। बताइए। तो ये जो है पटना में हुआ है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पटना। ठीक है, पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 169। ऑपरेशन चिवाल ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? बताओ कि ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब और ऑप्शन नंबर डी मिस्र। बताओ किस देश से है? तो इसका संबंध जो है वह है यूएई से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूएई। ठीक है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। बेस्ट क्वेश्चन है। आप ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ
ये अति संभावित क्वेश्चन है एग्ज़ामों के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइए कि मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो मूसी इमारतों का संबंध जो है वो है हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद से है मूसी इमारतों का संबंध, जिनको हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 171। भारत सरकार भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बताइए कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? देखिए, जो भी आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि हमने जो है एक और सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम पढ़ाएंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से हम करंट पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए उसमें। और जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, मतलब उसमें भी लगभग 2-2,500 से प्लस होंगे और भी 3,000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो उन सभी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने एक क्लास ऑलरेडी ले चुकी है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री की क्लास है। और हम जो उसमें जो क्वेश्चन होंगे, पहली बात तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होंगे, मतलब पहले हम हिस्ट्री को करवा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम और सब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे कि मान लो उसमें उसके बाद हमने ले ली इकोनॉमिक्स ले लेंगे, फिर स्टैटिक ले लेंगे, ठीक है, फिर ज्योग्राफी ले लेंगे। तो इस प्रकार हम हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनों को करवाएंगे, और वे क्वेश्चन जो है वो आरआरबी रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी, एनटीपीसी, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है उस सीरीज़ को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। उनकी क्लासें ज़रूर थोड़ी लंबी होंगी, मतलब उनकी क्लासें 1 से 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है। क्लियर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत सरकार किसे करेगी? तो ये जो है इंडोनेशिया को अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विप्रो, ऑप्शन नंबर बी टायर निर्माता सीईएटी, ऑप्शन नंबर सी टेक महिंद्रा और ऑप्शन नंबर डी इंफोसिस। बताइए कि राइट आंसर क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा टायर निर्माता CEAT। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, टायर निर्माता CEAT। और एक और है इसमें, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 173। जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन नंबर डी दमन द्वीप। बताइए कि जो वर्जिन नारियल तेल है इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध है अंडमान निकोबार से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अंडमान निकोबार। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब CRPF। बताइए कि CRPF बल के नए महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिनेश सिंह, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह और ऑप्शन नंबर डी राजीव शर्मा। CRPF के नए महानिदेशक कौन है ये बताना है। तो CRPF के नए महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? थर्ड राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बताइए कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो सम्मेलन है ये ओडिशा में हुआ है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ओडिशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी एन यंग, ऑप्शन नंबर सी अकाने यामागुची, ऑप्शन नंबर डी ताई जू यिंग। बताइए कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीतने वाले हैं एन से यंग ने जो है ये जो है महिला एकल का खिताब जीतने वाली है। ठीक है, एन से यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 177। द वर्ड आफ्टर गजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड आफ्टर गजा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय
और ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जो है वो इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है। ऑप्शन नंबर ए जेफ वेजोस, ऑप्शन नंबर बी वर्नार्ड अर्नाल्ट, ऑप्शन नंबर सी एलन मस्क और ऑप्शन नंबर डी वारेन बफेट। बताइए कि फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है। ये जो है एलन मस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एलन मस्क ये जो है शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। चंद्रमा को विश्व स्मारक जोखिम सूची में पहली बार किसने शामिल किया। चंद्रमा को विश्व स्मारक जोखिम सूची में पहली बार किसने शामिल किया। ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी विश्व स्मारक निधि, ऑप्शन नंबर सी नासा और ऑप्शन नंबर डी इसरो। बताओ किसने शामिल किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व स्मारक निधि। विश्व स्मारक निधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो है विश्व स्मारक निधि को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 8वां। बताइए कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 181। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी यूएई, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। बताइए कि ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भारत भागीदार देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो 9वां भागीदार देश बना है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। बहत्तर फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी पटना। बताइए कि 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेंगलुरु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। बताइए कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। बताइए कि एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये जो एंटिटी लॉकर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है एंटिटी लॉकर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हर क्लास की पीडीएफ डाल दी जाती है। क्लियर दोस्तों। क्वचम कवचम आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? क्वचम आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने लॉन्च की, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए। तो जो क्वचम आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है ये जो है केरल ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केरल। क्लियर। देखिए ये जो है हमारी एक और सीरीज स्टार्ट कर दी गई है अभी, जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी। तो
इसमें जो है इतिहास का पूरा निचोड़ मिलेगा आपको, मतलब इतिहास इतिहास ही नहीं, अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो इतिहास सब्जेक्ट के जो है हिस्ट्री के हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं रेलवे के। ठीक है, तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण सीरीज होने वाली है। हिस्ट्री के कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, फिर और अलग सब्जेक्ट के फिर और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार अगर हम टोटल क्वेश्चनों की बात करें, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इनको मिलाकर तो लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन हम उस क्लास में करेंगे, उस सीरीज में करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है स्टार्टिंग हिस्ट्री से की है। ठीक है, तो आप जो है इस सीरीज़ को बिल्कुल ही ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें, इसको इसको ज़रूर देखें। ठीक है, ठीक है, इस क्लास को आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 186। किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। बताइए कि किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? तो किशनगंगा और रतले परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, और ऑप्शन नंबर डी चौथा। बताइए कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान कौन होगा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चीन, और ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। बताइए कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भारत। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबान देश भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189।
इनकॉसियस को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, या फिर ऑप्शन नंबर सी सतर्कता पुरस्कार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नवाचार पुरस्कार। बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 है। वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? तो ये तो अभी बताया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बताइए कि भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है मुंबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी पुणे। इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। क्लियर, बेंगलुरु। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। बताइए कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। पांग साउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? पांग साउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी मेघालय। बताइए कि पांग साउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है?
एक सेकंड, ये जो है दर्स नहीं, ये दर्रा है। क्या है? ये जो है दर्रा है, दर्स नहीं है, ये दर्रा है। तो पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, 195। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों में कौन शामिल है? 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी डेविड बेकहम, ऑप्शन नंबर सी जस्टिन बीवर और ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान। बताइए कि 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित व्यक्तियों में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड बेकम। डेविड बेकम शामिल है, ठीक है। डेविड बेकम के अब बाद में भी अन्य और है, जैसे कि डायने वॉन, रिकेन यामामोटो, ये तीनों शामिल है, ठीक है। कौन कौन? डेविड बेकम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, 196। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है टॉप 500 में? ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी एप्पल और ऑप्शन नंबर डी सैमसंग। बताइए किसे मिला है? तो ये जो है एप्पल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एप्पल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 197, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताइए कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड में आयोजित हुए। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 199, आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लियो वराडकर, ऑप्शन नंबर बी माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर सी साइमन हैरिस और ऑप्शन नंबर डी जेम्स ह्यूम।
बताइए कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचन हुआ है, उनका नाम है माइकल मार्टिन। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, माइकल मार्टिन। क्लियर, माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की गई। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी जयपुर। बताइए कि युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की गई। तो ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च की गई, किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में भारत की किस फिल्म को नामांकन मिला है। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो कि लाइव एक्शन में है, श्रेणी में है, मतलब लाइव एक्शन है और लघु फिल्म श्रेणी में भारत की किस फिल्म को जो है नामांकन मिला है। ऑप्शन नंबर ए लहर, ऑप्शन नंबर बी अनुजा, ऑप्शन नंबर सी सपना और ऑप्शन नंबर डी द वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा अनुजा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। बताइए कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए दुबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बताइए कि वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ। तो इसका पहला संस्करण हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुंबई। मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद 2025 में कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल, ऑप्शन नंबर बी स्मार्टफोन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और ऑप्शन नंबर डी स्टील।
बताइए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद 2025 में कौन सा रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्टफोन। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी, USA। ऑप्शन नंबर सी, जापान। और ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। बताइए कि OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है। तो ये जो है USA ने OECD डील से बाहर होने की घोषणा की है, USA। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। बताइए कि नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये जो है ओडिशा को मिला है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ओडिशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। क्वारटेमी नामक जीवित दवा का संबंध किस बीमारी से है। क्वारटेमी का संबंध जो है किस बीमारी से है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर बी, रक्त कैंसर। या फिर ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों का कैंसर। या ऑप्शन नंबर डी, लीवर कैंसर। बताइए कि क्वारटेमी नामक दवा का जो है किस बीमारी से संबंध है। तो क्वारटेमी का संबंध है ब्लड कैंसर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रक्त कैंसर से। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। कौन से हैं। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, जयपुर भोपाल। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर इंदौर। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ या लखनऊ आगरा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूरत गांधीनगर। बताइए कौन से शहर है। तो ये है उदयपुर इंदौर। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, उदयपुर इंदौर। इंदौर जो है मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था।
बताओ कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 74वां, ऑप्शन नंबर बी 75वां, ऑप्शन नंबर सी 76वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 77वां। बताओ। तो 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 76, 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वासुदेव नायर, ऑप्शन नंबर बी ओसामी सुजुकी, ऑप्शन नंबर सी शारदा सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताओ कि मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो है वासुदेव नायर जी को भी जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ओसामू सुजुकी को भी किया गया है, और शारदा सिन्हा को भी, यानी कि इन सभी को किया गया है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर डी डेनिल मेदवेदेव। बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो इनका नाम है जेनिक सिनर, जेनिक सिनर ने जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जेनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी जामनगर और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए किस ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन बीएसएफ ने कहाँ किया है। तो सर्द हवा का आयोजन किया है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। क्लियर।
याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर बी रोमन गोलोबंचिंको, ऑप्शन नंबर सी सरगेई लेवेंडेनको और अपना ऑप्शन नंबर डी है आंद्रेई कोस्तो। तो बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, एक सेकेंड, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 215। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रविचंद्रन अश्विन, मतलब आर अश्विन, और ऑप्शन नंबर सी है जसप्रीत बुमराह, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टीव स्मिथ। बताइए कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से जो है जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी सेशेल्स और ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। बताइए किसका जो है कौन से देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो जो है मॉरिशस का किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217। ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.9। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए जय शाह, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी राहुल द्रविड़ और ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। बताइए कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा जैसा, जैसा को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर सी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल नंबर 44 में आती है, ठीक है। तो ये जो है लागू करने वाला फर्स्ट राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तराखंड। क्लियर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? फर्स्ट महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब पैंथर्स, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा वॉरियर्स, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली डेसर्स, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई मैवरिक्स। बताइए कि फर्स्ट महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाला है ओडिशा वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ओडिशा वॉरियर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? डिजिटल ट्री आधार लॉन्च सॉरी डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। बताइए कि डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की? डिजिटल ट्री आधार पहल लॉन्च करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आकाशवाणी, ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर सी दैनिक जागरण, और ऑप्शन नंबर डी इंडिया टीवी। तो मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाला जो है वो है दूरदर्शन। किस श्रेणी में? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूरदर्शन। एक सेकेंड, दूरदर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। किस देश ने किस देश में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? किस देश में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी यूएई, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी पेरिस।
बताइए कि किस देश में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना है। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पेरिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी यूएई, ऑप्शन नंबर सी कतर और ऑप्शन नंबर डी बहरीन। बताइए कि वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है। तो वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित करने वाला जो देश है उसका नाम है यूएई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन नंबर डी वैन स्टोक्स। तो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और एक और मिला इनको आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि अभी पढ़ा के आया हूँ मैं। तो इन ये दोनों जो पुरस्कार है ये जसप्रीत बुमराह को मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226। तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ हुई। तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बताइए कि तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ हुई। तो ये जो बैठक है ये नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, नई दिल्ली में हुई। क्लियर, कहाँ हुई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए स्काई रूट, ऑप्शन नंबर बी ई प्लेन कंपनी, ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया और ऑप्शन नंबर डी टाटा एडवांस। तो इसका नाम है ई प्लेन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ई प्लेन कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर बी सुतीर्था मुखर्जी
और ऑप्शन नंबर सी दिया चितले या फिर ऑप्शन नंबर डी अर्चना कामत। बताइए कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा दिया चितले, इन्होंने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दिया चितले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा और इंदिरा माँ इंदालू योजना किस राज्य ने शुरू की है। इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा और इंदिरा माँ इंदालू योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए कि जो ये इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा और इंदिरा माँ इंदालू योजना किस राज्य ने शुरू की। तो इस योजना को चालू करने वाला शुरू करने वाला जो राज्य है उसका नाम है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, तेलंगाना। तो ये आपके 229 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम जो है इसके आगे यानी कि 230वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई है और लगभग रोज़ इतनी ही लंबी क्लास हम लेंगे, तभी जाके इतने क्वेश्चन जो क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये तभी जाके क्वेश्चनों की संख्या जो है हो पाएगी अपनी। ठीक है, तो जो भी क्लास को लास्ट तक देखें हैं उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर तो ज़रूर करें। क्लियर दोस्तों, तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।